सर, एक राष्ट्रपति के नाम जो है वो एक ज्ञापन दे रहे हैं। इस चीज के लिए ये जो आंदोलन जो चला हुआ है, स्टूडेंट्स जो है और हमारे सिविलियंस हैं, नौजवान लोग हैं, उनके ब्रूटल लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में हम यहाँ कि हमारा ग्रीवेंसेस हैं ये राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। जनाब, इसमें स्पेशली जो है वो जिस तरह से वुमेन्स को जो है वो जिस तरह से उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया, वो जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरह की वीडियोस मेरा आ रहे हैं। और सेकेंडली जनाब जो है वो उसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको किस तरह से जो शादी कपड़ों में ऑल इंडिया लायर्स यूनियन की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है डीसी साहब को। वो उस ज्ञापन को हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाएं, जिसमें अजय जी ने भी अब से कहा है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में चाहते हैं। तो इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाए और इस बात को यकीनी करवाया जाए कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके बारे में करवाई जानी चाहिए। भाग्य की बात है मेरा कातिल ही मुंसिफ है, इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अजय जी ने कहा है कि एक इंडिविजुअल आदमी के अपने विचार हो सकते हैं, सिस्टम एज ए होल को आप नहीं कह सकते कि जुडिशरी में सारे लोग जिस ढंग का कोई विचार हिंदुस्तान के सीजेआई साहब का है उसी ढंग का विचार होगा। पूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने बड़े ऑफिस से ये बातें नहीं बोली जानी चाहिए। आज ऑल इंडिया लॉयर यूनियन सोलन की जो इकाई है उसने आज डीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में जो छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है, जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर छात्रों का 1 महीने से लेके बहुत बड़ा आंदोलन चला है, जिसको लेके बहुत सारे छात्र दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए थे और उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने यह पेपर लीक किया है उनके ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पेपर को ईमानदारी से और तरीके से करवाए, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे। वो इस जिम्मेदारी अपने जो एग्जाम में लीक हुआ है उसको जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे। इन सभी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे और संसद की तरफ शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा एक बहुत ही बुरे तरीके से उन शांतिपूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वहां जो लड़कियां थी उनको गलत तरीके से छुआ गया, उनकी ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को वहां चोटें आई है। और एक तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है भारत के, जो हमें भारत के संविधान ने दिया है, उसका वॉयलेशन किस तरीके से चाहे वो सरकार बोले चाहे पुलिस प्रशासन बोले, वो किस तरह से वॉयलेशन करी थी, उन सबके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हम आज डीसी महोदय के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है उनको एक ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। जो भी लोग इस तरह के लाठीचार्ज के में शामिल थे, चाहे पुलिस वाले थे चाहे कोई और उनके अफसर थे, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और जो छात्रों की मांगे है, जो मांग कर रहे हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, उस मांगों को भी सुना जाए पार्लियामेंट के ऊपर, ताकि भविष्य के अंदर इस तरह के कोई पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। इन सभी मांगों लेकर आज हम डीसी महोदय से मिले थे। जी बिल्कुल, आपने परसों न्यूज देखी भी होगी, सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुमोटो की बात
के लेके एक अधिवक्ता हमारे वहां गए थे, तो जो सीजीआई है उन्होंने तुरंत इमीडिएट उस बिल को सुनने से खारिज कर दिया कि हम अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है और ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है। दरअसल इसमें जुडिशरी को भी ये समझना चाहिए कि जब भारत के अंदर किसी लोगों के जो राइट्स है उसको वोलेट किया जाता है, जब उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है, तो वो सिर्फ जुडिशरी से ही उम्मीद लगाए रखता है कि अगर कहीं पे समाधान नहीं होगा तो जुडिशरी उस पर्सन की जिसका राइट वोलेट हुए वो मदद करेगा। लेकिन अगर किसी भी इंडिपेंडेंट जज के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं हर एक चीज पे, उसको हम पूरी की पूरी जुडिशरी सिस्टम से नाप तोल नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी जुडिशरी का वैसा ही व्यू उस पॉइंट पे होगा। किसी पर्सनल इंडिपेंडेंट जज के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने डिमांड की है कि हाई कमीशन कमेटी अपॉइंट की जाए, जिसके अंदर सुप्रीम के कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जजों की एक कमेटी होगी जो इसके ऊपर इंडिपेंडेंस इंक्वायरी करेगी। मैं अजय कुमार, ऑल इंडिया लॉ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोषाध्यक्ष।